ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में मोस्ट बिलवेड बाबा ने बाप समान बनने के लिए कहा कि जैसे बाबा लवली हैं ऐसे बाप समान बहुत लवली बनना है। उसके लिए बाबा कहे अपने को आत्मा बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करो तो बाप समान लवली बन जाएंगे। और कहा कि याद में रहने के लिए गुप्त हड्डी मेहनत करनी है, क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन नहीं सकती। जितना गुप्त याद में रहेंगे देही अभिमानी बनेंगे तब विक्रम विनाश होंगे और याद से ही धर्मराज की सजाओं से बचे रहेंगे। और अटेंशन दिलाते कहा कि मुश्किल कोई बच्चे हैं जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं। बहुत थोड़े बच्चे बाबा समझाते हैं, बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा से हमको योग लगाना है जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे, उसकी याद में ही रहना है। यह बहुतों का अभ्यास कम है। और साथ में अंडरलाइन कराते कहा कि इस सृष्टि चक्र को समझना तो बहुत सहज है, सब समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में है। फिर और अटेंशन दिलाया कि ज्ञान में कई बच्चे अपने को मियाँ मिठू समझ बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की। योग में बहुत बच्चे कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाप का फरमान है मन मना भाव, यह है महामंत्र। अपने को स्टार समझ बाप को स्टार समझो, फिर बाप को याद करो तो देही अभिमानी बनने में मेहनत नहीं लगेगी। और विशेष कहा कि इजी ते इजी सब्जेक्ट और डिफ़िकल्ट ते डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी हैं? अपने को आत्मा जानना और परमात्मा को जानना, यह सबसे सहज ते सहज भी हैं और मुश्किल ते मुश्किल भी हैं, क्योंकि आत्मा का और परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है। भल बाबा कहे मून तक चले जाते हैं, लेकिन अपनी यथार्थ नॉलेज नहीं है। और निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि जो भी बच्चे हैं अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह अपने को आत्मा निश्चय करे। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, यह सदा स्मृति रहे, भूलना नहीं है। बाबा कहे जब अपने को आत्मा भूल जाते हैं तो बाबा को याद करना भी भूल जाते हैं, फिर देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं करते। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना बाबा की याद भी सहज होंगी, देही अभिमानी अवस्था भी सहज बन जाएंगी। फिर और याद के लिए कहा कि अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करने से कट निकल जाएंगी। फिर और आत्मा का पाठ पक्का कराते कहा कि आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वह भी अविनाशी है। याद करना है, अपने को आत्मा बिंदी समझना है और बाप को याद करना जिससे विक्रम विनाश होते हैं। इस योग अग्नि में ही तुम बच्चों को तत्पर रहना है। इस याद से तुम बहुत लवली बनते जाएंगे। फिर और याद के लिए कहा कि कई याद करने बैठते हैं तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, निरोगी काया बड़ी आयु मिलेंगी याद के बल से। और साथ में कहा कि याद ही नहीं करते इसलिए अवस्था डगमग रहती है, देह अभिमान में आते हैं। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। फिर और याद के लिए कहा कि योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकेंगे, योग के बल से ही माया के तूफानों से बचे रहेंगे। यह बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहती है, इसको ही योग कहा जाता है। फिर और आत्मा का पाठ पक्का कराते कहा कि सतयुग में इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती हैं, आत्मा पाठ बजाती हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। ऐसे बाबा कहे यहाँ भी आत्मा का पाठ पक्का हो जाए।
हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की बात नहीं। फिर और याद के लिए कहा कि जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, अर्थात अपने मूल वतन परम धाम में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ। और सेवा की विधि बताते कहा कि कई बच्चे कहते हैं ज्ञान सुनकर बहुत अच्छा प्रभावित होके गया। बाबा कहे परंतु इससे उनका कोई कल्याण थोड़े ही हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। समझे कि शिव बाबा ही नॉलेजफुल सर्व का सदगति दाता हैं और समझे कि मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रही हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सके। और लास्ट में भी आत्मा का पाठ पक्का कराते कहा कि अपने को आत्मा समझकर फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म आत्मा कितना पार्ट बजाती है, यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज़ में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी मिटने वाला नहीं है। यह ज्ञान की बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा कहे आत्मा को पावन बनाने का पहला उपाय यह है, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है और याद में रहना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। आज मुरली से प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे, देही अभिमानी बने, तब विक्रम विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदी बाप को याद करना। दूसरा पॉइंट, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भावा। स्पष्टीकरण है, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो, लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो, तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। बाबा ने निरंतर योगी बनने की विधि बताई कि सदा अपने को कमल पुष्प के आसन पर विराजित रखना है, लेकिन कमल आसन पर स्थित वही रह सकते हैं जो लाइट हैं, और लाइट अर्थात कोई भी प्रकार का बोझ नहीं। आज का स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, किसी के संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को दिखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव करेंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। बाबा ने आज बहुत गुह्य पुरुषार्थ बताया बाप समान बनने का, कि जैसे सरलता और मधुरता का गुण होता है वह स्वरूप में दिखाई देता है। ऐसे जब बाप समान हमारे अंदर गुण धारण हो जाएंगे तो हमारे द्वारा भी बाप दादा का स्वरूप प्रत्यक्ष होगा।
और वो कैसे होगा? गुणों के द्वारा, कर्तव्य के द्वारा, बोल के द्वारा, संकल्प के द्वारा हर कोई आत्मा अनुभव करेंगी कि यह तो वही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।